आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का पहला चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पहले भाग का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। आई का मतलब हो गया मैं, स्पॉटेड माने देखा, इन माने में, जंक शॉप मतलब कबाड़ी की दुकान, ब्रिडपोर्ट का मतलब होता है एक जगह, ठीक है। और ए रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप डेस्क जो होता है कि लकड़ी का बना हुआ आता है, जैसे उसमें दराज भी होती है, जैसे इस तरह का रहता है। तो इसका अर्थ हुआ आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मैंने ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क देखा। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। आदमी ने कहा, यानी जो कबाड़ दुकान में जो था, जो कबाड़ का दुकानदार था, उसने कहा, द मैन सेड, आदमी ने कहा, इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, यह 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के समय की है, एंड ओक और ओक की लकड़ी का बना हुआ है। यानी जो रोल टॉप डेस्क था उसके बारे में कबाड़ी दुकान वाला बोल रहा है कि यह 19वीं शताब्दी के समय की है और यह ओक की लकड़ी का बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मैं एक चाहता था बट यानी लेकिन, दे वर फार टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, लेकिन वे बहुत महंगे थे। यानी जब ये जो बता रहा है, जो लेखक है, जो रोल टॉप डेस्क को जो ब्रिडपोर्ट में देखा था, ये एक चाहता था, लेकिन नया जब लेने गया था तो बहुत महंगा दिख रहा था, इसलिए कबाड़ की दुकान में जाता है देखने के लिए कि वहाँ पर कुछ सस्ता मिल जाएगा। तो वहाँ पर आया, उसी के बारे में बता रहा है कि आई हैड वांटेड वन, मैं एक चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत महंगे थे। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। यह एक बहुत ही बुरी अवस्था में था। कंडीशन, बैड कंडीशन मतलब बुरी अवस्था। यह उनमें से एक जो था बहुत बुरी अवस्था में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, सेवरल पीसेस मतलब सेवरल पीस का मतलब था कई टुकड़ों में। तो रोल टॉप जो है कई टुकड़ों में बटा हुआ था। फिर से, दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। यह एक बहुत ही बुरी अवस्था में था और रोल टॉप जो है कई टुकड़ों में बटा हुआ था। वन लेग क्लुमसिली मेंडेड, वन लेग मतलब जो रोल टॉप डेस्क था उसका जो पैर होता है, तो वही बता रहा है, एक पैर क्लुमसिली, क्लुमसिली का मतलब होता है बहुत ही बेकार ढंग से, मेंडेड माने होता है ठीक किया गया। तो एक पैर उसका बहुत ही बेकार ढंग से ठीक किया गया था। यानी रोल टॉप डेस्क का एक पैर जो तो है बहुत ही बेकार ढंग से ठीक किया गया था या बनाया गया था। तो एक पैर उसका बहुत ही बेकार ढंग से बनाया गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्क्रॉच मार्क्स का अर्थ होता है यहाँ पर दिया बर्न मार्क्स, मतलब स्क्रॉच मार्क्स का मतलब होता है जला हुआ, मतलब वो जो लकड़ी था उसका जला हुआ था। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, जो उसका एक साइड है, वो लकड़ी जो उसका पैर का एक साइड है वह स्क्रॉच मार्क्स मतलब जला हुआ था। रोल टॉप डेस्क का एक साइड क्या होता है, जला होता है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट माने यह, गोइंग फॉर, वाज गोइंग फॉर का मतलब होता है सेलिंग यानी बेचना। तो इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, वेरी लिटिल मनी, वेरी लिटिल मनी का मतलब होता है बहुत कम पैसे में। तो यह बहुत कम पैसे में बेचा जा रहा था। यानी जो रोल टॉप डेस्क जो कबाड़ की दुकान में बेच रहा था वो कबाड़ वाला, तो इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यह बहुत कम पैसे में बेच रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, आई माने मैं, थॉट माने सोचा, आई माने मैं, कुड माने सका, रिस्टोर का मतलब होता है रिपेयर, रिस्टोर माने रिपेयर। तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ, यानी मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज, इट माने यह, बी माने होना, ए रिस्क, रिस्क का मतलब होता है जोखिम, ए चैलेंज, चैलेंज का मतलब चुनौतीपूर्ण। यह जोखिम और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बट आई हैड टू हैव इट, बट माने होता है लेकिन, आई हैड टू हैव इट, हैव इट का मतलब होता है यहाँ पर लेना या खरीदना, ठीक है। लेकिन मुझे एक खरीदना ही था। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को भुगतान किया। भुगतान मतलब जैसे कोई चीज़ हम जब लेते हैं तो उसका जो पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भुगतान करना। तो पेड मतलब भुगतान करना। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को भुगतान किया। एंड ब्रॉट इट
बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। तो एंड माने और, ब्रॉट माने होता है लाना, बैक माने वापस, टू माई वर्क रूम का मतलब होता है जहाँ पर कोई काम किया जाता है। तो एट द बैक ऑफ गैराज, बैक माने पीछे, गैराज मतलब गैराज जगह का नाम होता है। तो आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैरेज। तो मैंने उस आदमी को भुगतान किया और उसे अपने गैराज के पीछे अपने वर्क रूम में लाया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। आई माने मैं, बिगेन माने प्रारंभ किया, वर्क माने कार्य, ऑन इट मतलब इस पर, ऑन माने पर, क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस की पूर्व संध्या, यानी जो क्रिसमस के एक दिन के पहले वाला जो शाम होता है उसको वो क्या होता है, क्रिसमस ईव। ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या। जैसे क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर का जो शाम होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रिसमस ईव। तो मैंने इस पर यानी रोल टॉप डेस्क पर, मैंने इस पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर काम करना प्रारंभ किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली। आई माने मैं, रिमूव्ड माने हटाना, रोल टॉप माने रोल टॉप, कम्प्लीटली माने पूरी तरीके से, मैंने रोल टॉप को पूरी तरीके से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, एंड माने और, पुल्ड माने खींचना, आउट माने बाहर, ड्रावर्स का मतलब होता है दराज, और दराज को बाहर खींचा। फिर से, मैंने रोल टॉप को पूरी तरीके से हटाया और दराज को बाहर खींचा। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनीर का मतलब होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दिया है वेनीर का ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। जैसे जो लकड़ी होता है, लकड़ी के ऊपर जैसे आजकल जो सनमाइका लगता है, तो उधर सनमाइका होता है उसी को बोलते हैं वेनीर। मतलब लकड़ी के ऊपर कोई भी पतली परत जो होता है उसको बोलते हैं वेनीर। तो वही जो बोला है, द वेनीर हैड लिफ्टेड, लिफ्टेड माने हटना, ऑलमोस्ट माने लगभग, एवरीवेयर माने सभी जगह से। जो लकड़ी के ऊपर जो वेनीर होता है, वेनीर लगभग सभी जगह से हट गया था, वेनीर लगभग सभी जगह से हट गया था। इट माने होता है यह, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। लुक्ड माने दिखना, लाइक माने तरह, वाटर माने पानी, डैमेज माने नुकसान, टू मी माने मुझे। ये इट माने यह मुझे लगता था कि यह पानी से खराब हो गया है। यह मुझे लगता था कि यह पानी से खराब हो गया, यानी रोल टॉप डेस्क जो है, मुझे लगता था कि पानी से यह खराब हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल टॉप ऑन डेस्क। बोथ माने दोनों, फायर माने आग, एंड माने और, वाटर माने पानी, क्लियरली माने स्पष्ट रूप से, टेकन देयर टोल ऑन, टेकन देयर टोल ऑन का मतलब होता है डैमेज, टेकन देयर टोल ऑन का मतलब होता है डैमेज। दिस माने यह, डेस्क माने ये डेस्क पर, लेकिन इस डेस्क पर दोनों यानी आग और पानी दोनों ने स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया था। डैमेज माने क्या था, नुकसान, यानी जो रोल टॉप डेस्क था उसको ख़राब करने में आग और पानी दोनों किया था। तो लेकिन इस डेस्क पर दोनों, आग और पानी दोनों ने इस पर स्पष्ट रूप से खराब किया था। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट। लास्ट माने अंतिम, ड्रॉवर का मतलब दराज, ये क्या होता है, दराज। तो अंतिम दराज वाज स्टक फास्ट, स्टक फास्ट का मतलब होता है शट टाइट, मतलब बहुत बुरी तरीके से फंसना। तो अंतिम दराज जो है बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईच इट आउट जेंटली। आई माने मैं, ट्राइड मतलब होता है कोशिश किया, ईज मतलब आसानी से, जेंटली माने सौम्यता, सौम्यता मतलब कोई चीज़ आराम से करना। तो मैंने इस पर बहुत ही आसानी से और सौम्यता से उस पर कोशिश किया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। इन माने में, एंड माने अंत में, आई माने में, ब्रूट फोर्स मतलब बहुत तेज से क्या लगाना, बल लगाना। लेकिन अंत में मैंने इस पर बहुत तेजी से बल लगाया। अंत में मैंने इस पर बहुत ज़्यादा, ब्रूट माने ज़्यादा भी होता है, तेज भी होता है। अंत में मैंने बहुत ज़्यादा इस पर बल लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्ली ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडर नीथ ए सीक्रेट ड्रावर। आई माने मैं, स्ट्रक का मतलब होता है, स्ट्रक का मतलब प्रहार करना, इट माने इस पर, शार्पली मतलब होता है तेजी से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, माई फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, माई फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी के एक साइड, यानी मुट्ठी के एक साइड पर, साइड से
मैंने मैंने मुट्ठी से मैंने मुट्ठी के एक साइड से इस पर बहुत तेज़ी से प्रहार किया, यानी जो दराज इस पर बहुत तेज़ी से मैंने प्रहार किया। मैंने मुट्ठी के एक साइड से इस पर बहुत तेज़ी से प्रहार किया। एंड द ड्रॉवर फ्ली ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर। एंड का मतलब होता है और, ड्रॉवर माने दराज, फ्ली ओपन मतलब खुलना, रिवील माने दिखाते हुए, शैलो स्पेशल स्पेस का मतलब होता है उथली जगह, उथला स्थान, ये जो थोड़ा सा जगह है वही उसे उथले मतलब थोड़ा बहुत जगह। तो इस शैलो स्पेस अंडरनीथ माने नीचे, ए सीक्रेट माने गुप्त, ड्रॉर मतलब दराज। और दराज जो है और दराज दराज और दराज इस और दराज जो है और दराज टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर। और दराज शैलो स्पेस यानी उथली जगह के नीचे एक गुप्त दराज दिखाते हुए खुल गया। फिर से इसका समझ लीजिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्ली ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर। मैंने अपने मुट्ठी के एक साइड से बहुत तेज़ी से इस पर प्रहार किया, और जो दराज है शैलो उथली जगह के नीचे एक गुप्त दराज को दिखाते हुए खुल गया। देयर वाज समथिंग इन देयर, समथिंग माने कुछ, देयर माने वह, और वहाँ पर कुछ था। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। आई रिच्ड रिच्ड मतलब होता है हाथ बढ़ाना, तो मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने अंदर हाथ बढ़ाया। एंड टुक आउट ए स्मॉल बॉक्स ब्लैक टिन बॉक्स, और एक छोटा काला टिन का बॉक्स बाहर निकाला। देखिए काला टिन का बॉक्स है ना, तो इसी बारे में बोला मैंने हाथ बढ़ाया और एक छोटा काला टिन का बॉक्स बाहर निकाला। सेलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। सेलो टेप मतलब होता है जो टेप होता है उसी को बोलते हैं सेलो टेप। ऑन द टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। देखिए सेलो टेप का मतलब होगा टेप, टॉप माने ऊपर, इट मान ऑफ इट मतलब इसके, वी पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। लाइन नोट पेपर का मतलब होता है जो जिस जो कॉपी होता है उस पर देखिए लाइनिंग बना रहता है, तो उसी कॉपी पर हम लोग लिखते हैं ना, तो वही क्या होता है लाइन नोट पेपर। तो उसी के बारे में वो बोल रहा है कि देखिए ये जो है काला टिन का बॉक्स, तो इसी के ऊपर बोल रहा है सेलो टॉप ऑफ द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। और उसके ऊपर एक लाइन वाला नोट पेपर, और इसके ऊपर एक लाइन वाला नोट पेपर सेलो टेप से चिपका हुआ था। फिर से सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और इसके ऊपर एक लाइन वाला नोट पेपर सेलो टेप से चिपका हुआ था। एंड रिटेन ऑन इट शेकी हैंड राइटिंग। एंड का मतलब और, रिटेन मैंने लिखा हुआ था, ऑन इट मतलब इस लाइन नोट पेपर पर लिखा हुआ था। एंड रिटेन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। एंड का मतलब होता है और, रिटेन का मतलब होता है लिखा हुआ था, ऑन इट मतलब इस पर, शेकी हैंड, शेकी मतलब होता है कप कपाते हो, जैसे ये हाथ कांपते कांपते अगर कोई चीज़ लिखा रहता है तो इसको बोलते हैं शेकी हैंड राइटिंग, मतलब कांपते हुए हाथ से लिखा था। एंड रिटेन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इस पर मतलब इस लाइन वाले नोट पेपर पर कांपते हुए राइटिंग से लिखा हुआ था, जिम से लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915। और उस पर कांपते हुए हाथ से लिखा था जिम का अंतिम पत्र जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विथ मी वेन द टाइम कम्स। टू बी बरीड मतलब होता है दफनाना, विथ माने साथ, मी माने मेरे, वेन माने जब, द टाइम मतलब समय, कम्स माने आता है, तो जब समय आता है तो इसे मेरे साथ दफना दिया जाएगा। इसको मतलब किसको, जो लेटर होता है उसी के लिए बोल रहा है कि जब समय आएगा तो मेरे साथ इस लेटर को भी दफना देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। देखिए ये जो राइटर है, लेखक जो इसके अंदर जब वो लेटर को पाता है तब वो लेटर जो है खोलने जाता है। जो लेटर लिखा रहता है वो जिम का लिखा, जिम मैकफर्सन एक जो सैनिक रहते हैं जो कि ब्रिटेन के सैनिक है, वो एक लेटर लिखे रहता है अपनी वाइफ कोनी को। देखिए कोनी है ना, तो अपनी वाइफ कोनी को एक लेटर लिख रहते हैं, वही लेटर जो है ये पाते हैं, और उसी लेटर को वो खोलने जा रहे थे। तो किसी का भी लेटर को खोलना क्या होता है, गलत बात होता है, तो उसी के बारे में वो बताना चाह रहे हैं कि आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं जानता था, न्यू माने होता है जानना, मैं जानता था कि जो मैं यह मैं जानता था कि जो मैं ये कर रहा हूँ, यह ओपन द बॉक्स, यह इस बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत था।
ये बोल रहे आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं जानता था कि जो मैं ये कर रहा हूँ बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपलेस। बट माने लेकिन क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। गॉट द बेटर माई स्क्रपलेस, स्क्रप्स का मतलब होता है शंका। जैसे किसी चीज़ में आपको शंका रहती है और तो शंका रहती है और जिज्ञासा रहती है, तो जिज्ञासा जो जानने की इच्छा रहती है उस पर लोग हावी हो जाता है शंका पर। लोग जो जानने की इच्छा जिज्ञासा उसी का काम करते हैं, ठीक है, शंका को छोड़कर जिज्ञासा पे ज़्यादा काम करते हैं। तो यही जो बोल रहा है कि इसको एक जिज्ञासा हो गया है कि इस लेटर के इस ये जो टीन का बॉक्स इसके अंदर जो लेटर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर वो जिज्ञासा हो गया। तो वही वो बोल रहा है बट क्यूरियोसिटी, और एक उसके अंदर शंका भी है कि क्या नाम है ये लेटर हमको नहीं खोलना चाहिए क्योंकि किसी का भी लेटर खोला नहीं जाता है। लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा भी था कि इसके अंदर क्या लिखा होगा, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि आई न्यू एज आई डिड इट वाज रॉन्ग ऑफ मी ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपलेस। मैं जानता था कि इस बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत था, लेकिन जिज्ञासा जो है वो जिज्ञासा शंका पर हावी हो चुकी थी। इट यूजुअली डज, इट माने ऐसा, यूजुअली माने आमतौर पर, डज माने होता है, जैसा कि आमतौर पर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, इनसाइड मतलब होता है अंदर, बॉक्स माने बॉक्स के, देयर वाज एन एनवलप, देयर वाज माने था, एन माने एक, एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। तो बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, एड्रेस माने पता, रीड माने पढ़ा, मतलब उस पता को पढ़ा तो उस पर पता लिखा था, मिस जिम मैफरसन 12 कॉपर बीच ब्रिड पोर्ट डॉर्सेट। यानी जो वो लिफाफा निकालता है स्क्रीन के अंदर से, उसमें जो उस लेटर में जो एड्रेस लिखा था वो लिखा था मिसेस जिम मैफरसन 12 कॉपर बीच ब्रिड पोर्ट डॉर्सेट। फिर उसके बाद आई टू कॉट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और जो लिफाफा है उसके अंदर से एक लेटर आता है, तो वही बोलता है आई टू कॉट, आई माने में, टू कॉट माने बाहर निकालना, लेटर माने पत्र को, एंड अनफोल्डेड, अनफोल्डेड मतलब होता है खोलना। मैंने पत्र को बाहर निकाला और उसे खोला, मैंने पत्र को बाहर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। इस पर जो लेटर रहता है उस पर बोलता है कि इट वाज रिटेन इन पेंसिल, इस पर रिटेन मन होता है लिखा होना, पेंसिल माने पेंसिल, इस पर पेंसिल से लिखा हुआ था, इस पर पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर डेट लिखा हुआ था 26 दिसंबर 1914। यानी जो लेखक जो लेटर पाता है खोलता है तो उस पर पेंसिल से उसको ऊपर डेट लिखा था 26 दिसंबर 1914। तो जैसा कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि ये जो चैप्टर है वो 3 भाग में है, ये आपका पहला भाग होगा। पहला भाग का आज हम ट्रांसलेशन पूरा बता दिए हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे आपको पूरा अर्थ इसका समझ में आएगा। इसके अगले वाले वीडियो में दूसरा वाला बताएंगे, फिर उसके बाद तीसरा वाला भाग बताएंगे। इस तरह वीडियो आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद होता है तो इसको लाइक करें। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।